ये आईपीओ इग्नोर किया तो शायद बाद में रिग्रेट हो, और बिना समझे अप्लाई किया तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मारुशिका टेक्नोलॉजी आईपीओ पूरा समझना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मारुशिका टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस, आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स, स्ट्रेंथ्स और लिस्टिंग गेन का व्यू। वीडियो एंड तक देखना ताकि क्लैरिटी मिल सके। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। मारुशिका टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। कंपनी मेनली आईटी सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और डिजिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर है, जहां लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आईपीओ का टाइप, ये आईपीओ एसएमई कैटेगरी का है। इसका मतलब कंपनी का साइज छोटा है और रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन एसएमई आईपीओस में लिस्टिंग गेन का चांस जनरली ज्यादा होता है। आईपीओ डिटेल्स बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। इस आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,66,400 रुपीज का है। इसमें टोटल 2,400 शेयर्स मिलते हैं। प्राइस बंद रखा गया है 111 रुपीज से लेकर 117 रुपीज के बीच। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ 97 लाख रुपीस का है। इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ ओपन होगा 12 फरवरी, आईपीओ क्लोज होगा 16 फरवरी। अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 17 फरवरी के अराउंड। टेंटेटिव लिस्टिंग 19 फरवरी को हो सकती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का रेवेन्यू प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिमांड स्टेबल रहती है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो सकता है। स्ट्रेंथ्स, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। पहली स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी सेक्टर लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है। दूसरी स्ट्रेंथ, एसएमई साइज होने की वजह से सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग आ सकता है। तीसरी स्ट्रेंथ, इशू साइज छोटा है जो लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव होता है। चौथी स्ट्रेंथ, कंपनी का बिजनेस मॉडल सर्विस बेस्ड है जिसमें मार्जिन पोटेंशियल होता है। रिस्क्स इग्नोर मत करना। अब रिस्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रिस्क, एसएमई आईपीओ हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। दूसरा रिस्क, कंपनी का स्केल अभी छोटा है। तीसरा रिस्क, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स क्लाइंट डिपेंडेंट होते हैं। चौथा रिस्क, लिस्टिंग के बाद वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। लिस्टिंग गेन व्यू, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, लिस्टिंग गेन व्यू। मारुशिका टेक्नोलॉजी एक छोटा साइज आईपीओ है। ऐसे आईपीओज में अगर सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग आता है तो लिस्टिंग गेन मॉडरेट से गुड हो सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं होती। मार्केट सेंटिमेंट और सब्सक्रिप्शन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो कंपनी का सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है, लेकिन एसएमई कैटेगरी होने की वजह से रिस्क मीडियम टू हाई रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिर्फ रिस्क समझकर ही अप्लाई करें। फाइनल वर्डिक्ट, तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ देख रहे हो तो मारुशिका टेक्नोलॉजी आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डिसीजन लेने से पहले आरएचपी जरूर पढ़ें और अपना एनालिसिस करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट आईपीओ वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।